हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 6 की जो नई बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। नाउ जो हमारी यूनिट 1 है उसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स, यानी यूनिट 1 में जो स्टोरीज हैं वो फेबल्स एंड फोक टेल्स हैं। नाउ फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स होती हैं फिक्शनल स्टोरीज, यानी काल्पनिक कहानियां, ऐसी कहानियां जो किसी ने अपनी कल्पना से बनाई हैं। और जनरली जो फेबल्स होती हैं वो एनिमल स्टोरीज होती हैं, जैसे कि पंचतंत्र है तो पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं वो फेबल्स हैं, क्योंकि उसमें जानवरों के माध्यम से जो है आपको मॉरल बताया जा रहा है, राइट? कोई ना कोई आपको मॉरल जो है स्टोरीज में मिल रहा है। तो इस टाइप की जो स्टोरीज हैं फेबल्स कहलाती हैं। फोक टेल्स क्या होती हैं? लोक कथाएं, यानी ऐसी कहानियां जो कोई नॉवल वगैरह में नहीं लिखी थी, लोगों ने जो है आपके दादा दादी ने आपके मम्मी पापा को बताई, आपके मम्मी पापा आपको सुना रहे हैं, आप अपने बच्चों को सुनाओगे, तो ऐसे जो है जनरेशन में जो है ये एक के बाद दूसरी जनरेशन में जो है वर्ड ऑफ माउथ से जो है कहानियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये लोक कथाएं होती हैं, हर कम्युनिटी की अलग अलग होगी। आपकी फैमिली में कोई कहानियां चल रही होंगी, आपके फ्रेंड की फैमिली में उसके दादा दादी कुछ और कहानियां सुनाते होंगे। तो ये जो स्टोरीज होती हैं ये फोक टेल्स होती हैं। नाउ जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। ओस जो है वो पत्तों पे जो है, जब आप विंटर के सीजन में कभी गार्डन में जाओगे सुबह सुबह, तो पत्तों पे जो है पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, वो होती है ओस, ड्यू। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, अ बॉटल ऑफ ड्यू। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। पार्ट 1। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो है बहुत ही अमीर जमींदार के लड़के थे। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? जमींदार, यानी गांव में जो है आपने देखा होगा वो इंसान जिसके बहुत सारे खेत हो, बहुत सारी जमीन हो। तो ये सारी जमीन का जो भी मालिक होगा उसे जमींदार या लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। तो रामनाथ जो है बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड के लड़के थे। His father left him large tracts of land when he died. तो उनके पिताजी जब मरे तो वो उनके लिए जो है बहुत सारी जमीन छोड़ के चले गए। लार्ज ट्रैक्ट्स का मतलब होता है बहुत सारा एरिया जो है, तो जमीन जो है बहुत सारी छोड़ के जो है वो उनके लिए चले गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामनाथ जो थे उन्होंने एक भी दिन जो है उस जमीन की देखभाल में नहीं लगाया। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. और ऐसा क्यों था? उसने जमीन में जो है एक भी दिन जो है काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके उनके दिमाग में ये जो है फनी आइडिया था कि उन्हें लगता था कि कोई जादुई पोशन जो है वो बना सकते हैं, ऐसी कोई जादुई जो है वो लिक्विड बना लेंगे जिसमें ऐसी खूबी होगी कि वो किसी भी चीज को जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो वो सोचते थे कि वो ऐसा मैजिकल पोशन, ऐसा तो कुछ लिक्विड बना दे कि बॉटल में भर के बना दे कि उसे वो किसी भी चीज के ऊपर डाले। पत्थर के ऊपर डाला, पत्थर सोना बन गया। दरवाजे के ऊपर डाला, दरवाजा, तो जिस भी चीज के ऊपर आप वो मैजिकल पोशन डालो वो सोना बन जाए। तो उनको ऐसा लगता था ऐसा वो कर सकते हैं। He spent all his time to learn more about this potion. वो जो है अपना सारा टाइम जो है इसी चीज को बनाने में, इसी चीज को सीखने में लगाते थे। तो वो सारा टाइम यही करते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे कि कैसे जो है मैं ये जादुई जो है दवाई बनाऊं जिससे हर चीज जो है सोना हो जाए। तो आपको पता है ये जो चीज होती है इसे अल्केमी कहते हैं। पुराने के टाइम में जो है बहुत से लोग ये सोचते थे कि वो ऐसा कोई मैजिकल पोशन बना सकते हैं जिससे जो है जिस चीज को भी जो है उसके ऊपर डालेंगे वो सोना बन जाएगी। तो ये जो आर्ट होती थी, ये जो साइंस थी, इसे अल्केमी कहा जाता था। लोग बहुत रिसर्च करते थे इस पे। ऐसा कुछ रियल में नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, तो आप लोग ट्राई मत करिएगा, बट ये जो चीज है इसे अल्केमी कहा जाता है। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें अक्सर धोखा दे देते थे। वो उनसे कहते थे, उन्हें प्रॉमिस करते थे कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पोशन कैसे बनाना है। बट जो है इतना धोखा खाने के बाद भी जो है उन्होंने जो है हार नहीं मानी। तो लोग उन्हें झूठ झूठ बोल के पैसे ले जाते थे बट कुछ होता नहीं था। फिर भी रामनाथ ने हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. तो जो उनकी पत्नी थी रामनाथ की, मधुमती, वो भी जो है बहुत थक गई थी और बहुत ही ज्यादा जो है घबरा गई थी, क्योंकि वो देख रही थी रामनाथ जो है कितना सारा पैसा जो है इस चीज के ऊपर जो है वेस्ट कर रहे हैं।
लोगों को दे देते थे, ऐसे लोग उन्हें चीट कर लेते थे, तो कितना पैसा जो है बर्बाद हो रहा था उन्हें दिख रहा था, तो वो जो है बहुत परेशान थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उन्हें जो है पूरा यकीन था कि जल्दी जो है उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो वो लोग जो है बिना पैसे के हो जाएंगे, जल्दी बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। One day a famous sage called Mahipati came to their town। तो एक दिन जो है बहुत ही फेमस साधु जो है महिपति जिनका नाम था, उनके शहर में आए। सेज क्या होते हैं? साधु। तो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान कोई इंसान हो उसे सेज कहा जाता है। तो ऐसे कोई साधु थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान इंसान थे जिनका नाम था महिपति, वो उनके शहर में आए। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। तो रामनाथ जो है उनके फॉलोअर बन गए, यानी जो है उनके जो है वो भक्त बन गए, और उन्होंने जो है उनसे पूछा इस जादुई पोशन के बारे में कि ये जादुई दवाई कैसे बनानी है जिससे हर चीज सोना बन जाए। To his surprise the sage answered, yes, in my travels in the Himalayas I heard how you could make such a potion, but it is difficult। तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई जब वो जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हाँ, मैं इस पोषण के बारे में जानता हूँ, मैंने जब हिमालय में ट्रैवल किया था तो मैंने जो है इस चीज के बारे में सुना था कि ऐसी कोई तो दवाई होती है जिससे आप हर चीज को सोना बना सकते हो, बट ये बहुत ही मुश्किल काम है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामनाथ को तो यकीन ही नहीं हुआ अपनी किस्मत पे कि अरे यार, इन लोगों इनको पता है, ये इतने महान साधु हैं और इन्हें पता है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे बताएं इस चीज के बारे में। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो वो जो साधु थे उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें जो है एक केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और उसे अपने हाथों से रेगुलरली जो है पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। जब सर्दी का सीजन आएगा तो सुबह सुबह जो है इसकी जो पत्तियां होंगी, केले की जो पत्तियां होंगी उसके ऊपर ओस की बूंदें गिरेंगी, ड्यू गिरेगी उसके ऊपर ओस की बूंदें। When you have 5 liters of dew bring it to me। जब तुम्हारे पास 5 लीटर जो है, 5 लीटर सोच लीजिए कितनी ज्यादा ओस की बूंदें हुई। तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ पे पत्ते पे आपको दिख रही है ना छोटी छोटी बूंदें। तो सोचो आपको कितनी बूंदें जो है इकट्ठा करनी पड़ेंगी कि इसे आप 5 लीटर बना सको। 5 लीटर तो बहुत हुआ ना। आपने देखा होगा कोका कोला की जो 1 लीटर की बोतल आती है वो इतनी बड़ी होती है, तो 5 लीटर कितना हुआ। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें जो है 5 लीटर ओस की बूंदें जो है इकट्ठा करके मेरे पास लानी है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। तो उन्होंने कहा उसके बाद जो है मैं कुछ जो है जादुई शब्द जो है, कुछ जादुई मंत्र जो है मैं पढ़ूंगा। चैंट यानी रिपीट करना, कोई मंत्र पढ़ना, उसे चैंटिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मंत्र पढ़ूंगा जिससे ये जो ओस की बूंदें हैं ये उस जादुई दवाई में बदल जाएंगी। A drop of the potion will change any object into gold। अगर आप इस पोशन की एक बूंद भी जो है किसी भी चीज के ऊपर डाल दोगे तो वो सोना बन जाएगी। तो उन्होंने उसे क्या बोला, तुम्हें 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करनी है और मेरे पास लेके आनी है। मैं मंत्र पढ़ के उसे जो है वो जादुई पोशन बना दूंगा जिससे जो है कोई भी चीज सोना बन जाएगी। रामनाथ वॉज वरीड। रामनाथ को अब चिंता हुई। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। पर जो सर्दी का मौसम है तो वो तो बस कुछ ही महीनों के लिए रहता है, राइट। नवंबर से स्टार्ट होगा, जैन फेबी तक तो जो है सर्दी रहेगी, तो कुछ ही तो महीने हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो ऐसे तो मुझे बहुत सारे साल लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे ये 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करने में। You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands। तो वो जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया कि तुम जितने भी चाहे बनाना के प्लांट्स जो है वो लगा सकते हो, जितने भी चाहे पौधे लगा लो, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि हर पेड़ का जो है ध्यान तुम्हें खुद अपने हाथों से रखना है, और हर जो ओस की बूंद है वो भी तुम्हें खुद अपने हाथों से ही कलेक्ट करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम नौकर हायर कर लो वो पेड़ पौधों का ध्यान रखें और वही जो है जाड़े के मौसम में जो है वो ओस की बूंदें इकट्ठा करें। ये सब काम जो है तुम्हें खुद अपने हाथों से करने हैं। पार्ट 2।
Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. तो रामनाथ जो है घर गया और उसने अपनी बीवी से जो है अपनी पत्नी से जाके बात की। और बात करने के बाद जो है उसके जो खेत थे, जो इतने बड़े बड़े खेत जो उसके पिताजी छोड़ के गए थे, वो जो है उसने सब साफ किए, जो कि इतने सालों से जो है खाली पड़े थे। राइट, उसके पिताजी तो मर गए थे और उसने उस जमीन पे जो है कुछ भी नहीं किया था जो उसके पिताजी छोड़ के गए थे। तो उसने सारी जमीन को जो है साफ किया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। फिर वहां पे जो है उन खेतों में जो है उसने बहुत सारी रोज जो है बनाना प्लांट्स की जो है प्लांट कर दी। उसने सारे बनाना के पौधे लगा दिए वहां पे। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. फिर उसने जो है उनका ध्यान जो है बहुत ध्यान से रखा। टेंडेड का मतलब होता है ध्यान रखना। तो उसने जो है उन पेड़ पौधों का ध्यान बहुत ही ध्यान से रखा। और जब विंटर का सीजन आया तो उसने जो है उसके ऊपर जो ओस की बूंदें जो गिर रही थी, ड्यू जो थी, उसे बहुत ही ध्यान से कलेक्ट किया। His wife helped him too. उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। उसने क्या किया? मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती ने जो है जितने भी जो है केले उग रहे थे, तो जितनी भी फसल हुई, केले जो हुए, उसे जो है वो मार्केट में लेके गई और उसने उसे अच्छे दामों पे बेच दिया। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. तो अगले कुछ सालों में जो है रामनाथ ने जो है और ज्यादा बनाना के पौधे लगाए और उनकी जो है बहुत बड़ी प्लांटेशन हो गई, बनाना के खेत हो गए, समझ लीजिए। प्लांटेशन का मतलब होता है जब जो है आप किसी एक ही टाइप का जो पेड़ पौधा है वो लगाओ और उसके खेत जैसा हो, तो वो जो है प्लांटेशन बनाना की वहां पे हो गई, क्योंकि उसने इतने सारे केले के पेड़ लगाए। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. फिर जब 6 साल पूरे हो गए तो उसके बाद जो है फाइनली उसने जो है 5 लीटर ड्यू, उसकी जो बूंदे थी वो इकट्ठा कर ली थी। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। तो बहुत ही ध्यान से जो है रामनाथ जो है वो बॉटल को साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। तो जो साधु थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जो है उस पानी के ऊपर जो है कुछ धीमी आवाज में जो है बुदबुदाया। मटर्ड का मतलब होता है जब आप धीमी सी आवाज में जो है कुछ बोलो, तो उसे इंग्लिश में मटर्ड और हिंदी में बुदबुदाना कहते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर उन्होंने जो है रामनाथ को वो बॉटल जो है वापस कर दी और उससे कहा कि चलो अभी ट्राई करके देखो। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. तो रामनाथ ने जो है कुछ बूंदे जो है वो वहां पे कॉपर का एक तांबे का जो है बर्तन पड़ा हुआ था, उसके ऊपर जो है उन्होंने कुछ छींटे जो है उस पानी की डाल दी और फिर वेट किया कि ये सोने की बन जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। बट रामनाथ को बहुत हैरानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो बर्तन तो वैसा ही रहा, वो सोने का नहीं बना। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। तो रामनाथ ने साधु से कहा कि ये तो धोखा है, चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल जो है वेस्ट कर दिए हैं इस चीज पे। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। पर जो साधु महिपति थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने जो है मधुमती को बोला कि तुम यहाँ पे सामने आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स। तो मधुमती जो है वो एक बहुत बड़े डब्बे के साथ वहां पे सामने आ गई। When she opened it, inside shined stacks of gold coins. जब उसने जो है वो डब्बा जो जिसके साथ वो आई थी उसे खोला, तो उसके अंदर जो है ढेर सारे सोने के कॉइन्स थे, भरे भरे, पूरा भरा हुआ था डब्बा सोने के कॉइन्स से। स्टैक्स का मतलब होता है ढेर सारे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." फिर वो जो साधु थे वो रामनाथ की तरफ मुड़े। वो रामनाथ जो कि बहुत ज्यादा हैरान था, उसकी तरफ मुड़ के जो है उन्होंने उससे कहा कि दुनिया में कोई भी जादुई पोशन नहीं है जिससे तुम चीजों को सोने में बदल सको। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने जो है अपनी जमीन पे जो है इतनी मेहनत से काम किया और तुमने जो है ये खेती जो है ये तुमने खड़ी करी यहाँ पे। ये प्लांटेशन जो है तुमने अपनी मेहनत से जो है की है।
While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. एक तरफ तुम जो है पेड़ पौधों का ध्यान दे रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे, दूसरी तरफ तुम्हारी जो पत्नी थी उसने जितने भी फ्रूट्स हुए इन पेड़ों में उसे जाके मार्केट में बेच दिया. That's how you got this money. और इस तरह से जो है तुम्हें ये सारा पैसा मिला है. It was your hard work that created this wealth, not magic. तो ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है जिससे तुमने जो है ये धन जो है इकट्ठा किया है, जादू से नहीं. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अगर मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात को नहीं सुनते, तुम नहीं मानते मैं जो कहता. तो इसलिए जो है मैंने तुम्हारे साथ जो है ये चाल चली है. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. तो रामनाथ जो है ये जो साधु ने जो है बात कही इसका गहरा अर्थ जो है वो समझ गए, वो अब इसका सच्चा मतलब समझ गए थे इस बात का कि जो सच्ची मेहनत से जो है आप उसी से जो है धन इकट्ठा कर सकते हो, संपत्ति बना सकते हो, जादू से कुछ नहीं होता है. हर चीज के लिए हमें जो है हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है. और उस दिन से जो है रामनाथ ने जो है अपने खेत में जो है और लगन से जो है काम करना स्टार्ट कर दिया. ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने. ना इससे हमें क्या समझ में आता है कि लाइफ में अगर जो है आपको सक्सेस अचीव करनी है या फिर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, ये सारी ही चीजें जो है सिर्फ हार्ड वर्क से जो है पॉसिबल है. कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, राइट. कोई आपको ये बोले कि ये मैजिक पोशन है, ये पी लो तुम, इससे जो है तुम्हें सब जो है अच्छे से याद हो जाएगा, एग्जाम में टॉप करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ है. अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो क्या करना है, मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो लाइफ में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, हमें हर चीज के लिए हार्ड वर्क करना है. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.